अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बताइए कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। तो मॉर्निंग का टाइम है और ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है। तो इस वक्त मशीन लगाने की तैयारियां चल रही हैं। तो मैं मशीन लगाने के लिए ही सर्फ तैयार कर रही हूं, क्योंकि जब भी कपड़ों की धुलाई करनी होती है तो मैं 2 सर्फ मिक्स करके एक ही बनाती हूँ। तो इस तरह से इकोनॉमिकल सा सर्फ तैयार हो जाता है। तो यही 2 सर्फ मैं मिक्स करती हूँ और इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिलता है। तो इसी के साथ मैं कपड़े भी वॉश कर लेती हूँ और यही सर्फ वॉशरूम्स वगैरह धोने के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। तो इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो इनको मिक्स करके अच्छा सा सर्फ तैयार हो गया है। तो चलिए अब जल्दी से टेरेस में चलते हैं और वहाँ पे मशीन लगा लेते हैं। तो एक दफ़ा मशीन लग जाए ना तो फिर आसानी रहती है, कपड़े साथ साथ ही धुलते रहते हैं और बाकी के घर के काम फिर साथ साथ ही चलते रहते हैं। तो आज वैसे मेरी हेल्पर ने ही कपड़े वॉश करने हैं, तो मैं मशीन को लगा दूंगी, तो वो बाद में वॉश करती रहेंगी। और सबसे पहले मैं टॉवल्स को ही वॉश करती हूँ, तो इसलिए मैंने टॉवल्स डाल दिए हैं। तो मशीन तो लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बाकी के काम देखते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और जाके देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। और आज जैसा कि फ्राइडे है तो बहुत ही ज़्यादा काम करने वाले पड़े हुए हैं। जुम्मा की नमाज़ भी पढ़नी है और फिर रीबा को स्कूल छोड़ने भी जाना है, क्योंकि आज उसका 3rd पेपर है। तो यहाँ पे मैं रीबा को स्कूल छोड़ने ही जा रही थी। तो नमाज़ मैं वापस आके ही पढ़ूँगी। रीबा ने नमाज़ पढ़ ली है और अब हम घर से निकल पड़े हैं। तो जब भी रीबा का पेपर होता है उस दिन बहुत ही ज़्यादा जल्दी पड़ी रहती है, वक्त बहुत ही ज़्यादा भागम भाग दौड़ता है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि टाइम कहाँ जा रहा है। वैसे तो मॉर्निंग का टाइम ही ऐसा होता है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजर रहा है। थोड़ा सा भी काम करो तो वक्त इतना ज़्यादा हो जाता है। तो आज हम घर से निकलने में थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो इसलिए अब हम तेज़ रफ्तारी से ही जा रहे हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम से ज़्यादा टाइम हो गया है। तो अब हमें जल्दी से पहुँचना चाहिए। और आज रोड्स पे काफ़ी ज़्यादा रश था। मेरा ख्याल है कि बच्चों के बोर्ड के पेपर हो रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिला। वैसे तो आज फ्राइडे है और फ्राइडे को रोड्स पे इतना ज़्यादा रश नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली इस वक्त लोग नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा रश था। और मुझे बस ये हो रहा था कि मैं रीबा को टाइम पे उतार दूं, कहीं उसे लेट ना हो जाए। वैसे रीबा मुझे कह रही थी कि 2:30 बजे ही पेपर स्टार्ट होना है, लेकिन हम लोग इसलिए तेज़ रफ्तारी से जा रहे थे कि कहीं हमें देर ना हो जाए। तो बस जहाँ जहाँ से हमें रास्ता मिल रहा था हम फ़ौरन से जल्दी से गाड़ी को भगाते हुए जाए जा रहे थे। आज घर से ही थोड़ा सा लेट निकले हैं ना, तो इसलिए जल्दी पड़ी हुई है हमें। तो बस वही बात ना, मॉर्निंग में टाइम का पता ही नहीं चलता, टाइम किधर जाता है मुझे तो आज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तो बस अब मैं जल्दी से रीबा को उतार लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने टाइम पे ही रीबा को ड्रॉप कर दिया है और अब हम वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। रास्ते में फ्रूट्स को हम देखते हुए आ रहे थे। तो यहाँ पे हम स्लो इसलिए नहीं जा रहे कि हम फ्रूट्स देख रहे थे, स्लो हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ब्लॉक हुई हुई थी, तो इसलिए हमें रुक रुक के आना पड़ा। तो चूँकि हम रुक रुक के आ रहे थे इसलिए हम साथ साथ फ्रूट्स भी देखते रहे। तो आजकल बहुत ही ज़्यादा कलरफुल फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं देखने को और बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं। तो बस अब हम जल्दी जल्दी से घर आने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि घर में हेल्पर कपड़े वॉश कर रही है। तो मैं अब जल्दी से घर जाती हूँ। तो घर आके मैंने हेल्पर से कपड़े वॉश करवाए और क्लीनिंग का काम तो मॉर्निंग में ही हो गया था। तो बस हम लोग कपड़े ही वॉश करते रहे और इसी में सारा टाइम गुजर गया। तो अब रीबा को वापस लाने का टाइम हो गया था, तो मैं रीबा को अब वापस ले आई हूँ। तो सिर्फ 2 घंटे का ही पेपर था और अल्हम्दुलिल्लाह आज का पेपर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। तो बस अब लास्ट पेपर रह गया है और वो मंडे को होगा। और आज दिन चूंकि दौड़ दौड़ के गुजर रहा था इसलिए मैं कुछ भी बना नहीं सकी। तो मॉर्निंग में आज हमने जल्दी ही ब्रेकफास्ट कर लिया था, क्योंकि जिस दिन रीबा का पेपर होता है तो वो मॉर्निंग में जल्दी ही उठ जाती है, तो इसलिए मुझे भी साथ में उठना पड़ता है और फिर मैं सबको ही उठा लेती हूँ कि अब हम ब्रेकफास्ट करके फ्री हो जाते हैं, फिर मुझे रीबा को भी छोड़ने जाना है। तो इसलिए आज हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जल्दी ही कर लिया था और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। और इस वक्त तकरीबन शाम के 5 बज रहे हैं। तो हम वापसी पे आते हुए जब हम रीबा को लेने गए थे ना, तो उस वक्त वापस आते हुए हम ये दलीम ले आए हैं और ये खाने में मुझे बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है ये। तो अक्सर ही हम ये ले आते हैं।
जब भी पकाने की समझ ना आ रही हो या पकाने को लेट हो गई हो या पकाने का मौका ना मिला हो तो उसी दिन हम यही ले आते हैं और ये खाने में हमें बहुत ही मज़े की लगती है। कूजी दलीम है ये, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। साथ में थोड़े से मैं चने भी ले आई थी। तो आज तो शाम के 5 बजे तक चने मिल रहे थे। हालांकि यहाँ पे मॉर्निंग के वक्त ही चने मिलते हैं, लेकिन आज बेलक ही चने मिल गए थे और थोड़ी सी सब चीज़ें मैं ज़्यादा ही लेके आई हूँ। चने भी साथ में ले आई हूँ, दलीम भी ज़्यादा ही लाई हूँ, नान भी थोड़े से ज़्यादा ही लाई हूँ क्योंकि इस वक्त मेरी हेल्पर भी बैठी हुई हैं तो हम लोग खा रहे हैं तो साथ में वो भी खाएंगी। क्योंकि टाइम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो वो अभी कपड़े वॉश कर रही हैं, स्लोली ही वॉश कर रही हैं और दरमियान में लाइट भी चली गई थी तो इसलिए थोड़ी सी लेट भी हो गई है। और अब यहाँ पे हमारी मज़े की दलीम तैयार है खाने के लिए, तो जल्दी से अब हम ये खा लेते हैं क्योंकि इस वक्त भूख भी बड़े ज़ोरों की लग गई है। और जब भी बाहर के चक्कर लगाए ना 2 से 3 चक्कर लग जाएं तो भूख बड़े ज़ोरों की लग आती है। हालांकि हम लोग पैदल तो नहीं गए, गाड़ी पे बैठ के ही गए थे, लेकिन फिर भी भूख बड़े ज़ोरों की लग गई है तो जल्दी से अब हम खा लेते हैं। और चने खाने में मुर्तज़ा को बड़े ही अच्छे लगते हैं तो उसने सारी ही प्लेट अपने आगे रखी हुई है। तो बच्चों को स्पेशली नान चने बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और ख़ास तौर पे मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ये उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट है। तो आज वो ब्रेकफास्ट की बजाय शाम में खा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी हेल्पर को डाल के दिया और अब मैं खा रही हूँ। तो पहले मैं अपनी दलीम को इंजॉय कर लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर के बाद। और बस खाने के बाद मैं फ़ौरन से उठ गई और थोड़ी सी डस्टिंग कर ली क्योंकि क्लीनिंग का काम तो हेल्पर्स ने कर लिया था। आज मैंने डस्टिंग नहीं की और एक्चुअली मुझे टाइम भी नहीं मिला तो इसलिए अब मैंने जल्दी से डस्टिंग कर दी है। तो इन सोफ़ों को ना डेली ही साफ़ करना पड़ता है क्योंकि इनके ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा नुमायाँ होती है और इस वजह से मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा तंग पड़ता है क्योंकि ये कुछ इस सॉर्ट के हैं कि अगर इनको मैं साफ़ नहीं करती तो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। थोड़ी डस्ट भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नुमायाँ होती है तो इसलिए डेली ही इनको साफ़ करना पड़ता है। और जल्दी से मैंने सारे घर की डस्टिंग कर दी है और आज मैंने बस ऊपर से ही डस्टिंग की है, ज़्यादा डीपली डस्टिंग नहीं की। तो देखने में अब सारा घर साफ़ ही लग रहा है। और अब मेरी हेल्पर्स जाने लगी थी तो मैंने उन्हें कहा कि मैं थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, आप भी पी लीजिएगा और हम भी पी लेंगे। और वैसे भी रीबा भी कह रही थी कि थकन बहुत ज़्यादा हो गई है और सर में भी पेन स्टार्ट हो गई है तो थोड़ी सी चाय मैं भी लूँगी। और वैसे भी फाइनल पेपर्स हैं तो बच्चे पढ़ाई का बर्डन भी बहुत ज़्यादा लेते हैं और आज धूप भी बहुत ही करारी थी। कल आधी रात को बारिश हुई थी और बहुत ही शदीद बारिश हुई थी, लेकिन आज इस कदर शदीद धूप थी कि बाहर बुरा हाल हो रहा था जाने में। तो इतनी गर्मी में जब बच्चे पेपर दे के आते हैं तो उनका भी बुरा हाल ही हो जाता है। तो अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करें, आमीन सुमा आमीन, और अच्छे नंबरों से सब बच्चे पास हो जाएं। और अब यहाँ पे मैंने सबके लिए चाय बना ली है और चाय मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा ही बन गई है। मैं जितना मर्ज़ी कोशिश करूँ अपनी तरफ से मैं थोड़ी चाय बनाती हूँ, लेकिन जब भी मैं चाय बनाती हूँ तो थोड़ी सी ज़्यादा ही बन जाती है। तो आज भी थोड़ी सी ज़्यादा बन गई थी तो इसलिए मैंने सबके कप्स ही भर लिए हैं। तो चाय हमारी तैयार है, अब हम शाम की चाय पीने लगे हैं। चाय पीने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और साथ ही वीडियो को अपलोडिंग पे भी लगाया क्योंकि 8 बजे मैं अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ तो इसलिए मुझे वीडियो को अपलोड करना था। तो थोड़ी देर मैं रूम में बैठी रही और ये सब काम करती रही और थोड़ी देर मैंने साथ में टीवी भी देखा। और अब मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि डिनर की तैयारी भी तो करनी ही थी। काफ़ी देर तक मैं रूम में बैठी रही और अब मैं किचन में आई हूँ और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है तो आज मैं डिनर लेट ही बना रही हूँ। तो रूम में बैठ के काफ़ी देर तो मैं ये सोचती रही कि आज डिनर के लिए क्या बनाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और शाम में चूँकि हमने नान और दलीम खाई थी तो काफ़ी देर तक भूख भी नहीं लगी। और अब बच्चे कह रहे थे कि थोड़ी सी भूख लग गई है तो इसलिए मैं किचन में आई हूँ। वैसे तो कल का हमारे पास सालन पड़ा हुआ था, चने की दाल गोश्त हमने कल बनाया था तो वो काफ़ी ज़्यादा बच गया था, लेकिन आज वो बिल्कुल भी खाने को जी नहीं चाह रहा था और सभी कहने लगे कि इस वक्त चावल खाएंगे हम। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कल का जो सालन पड़ा हुआ है तो उसी में चावल डाल के मैं चावल ही बना लेती हूँ। और ये जो चावल मैं इस दफ़ा लेके आई हूँ ये बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। हालांकि मैं इसे वही दुकान से लेके आई हूँ जहाँ से मैं लेती हूँ, तो इसके बावजूद भी ये अच्छी क्वालिटी के नहीं निकले। तो इन्हें मैं डिफरेंट तरीके से ही तैयार करती हूँ, इनको मैं तड़के के साथ तैयार करती हूँ।
तो इस तरह से ये काफ़ी खिले खिले बनते हैं, वरना अगर मैं नॉर्मल तरीके से इनको तैयार करूं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो मुझे जुड़े हुए चावल तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं तड़के के साथ ही आजकल चावल बना रही हूँ। और चावल बनाते हुए मैंने वही सारा सालन ऐड कर दिया है। पहले तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा ऐड करूं, फिर मैंने सोचा कि इसके साथ ही फ्लेवर बनेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा तो कोई चीज़ हम ऐड कर नहीं रहे, तो इसलिए मैंने सारा ही सालन ऐड कर दिया था। और जब भी मैं इस तरह से भून के तड़के वाले चावल तैयार करती हूँ तो मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं भिगोती, और आज भी मैंने इन्हें पानी में बिल्कुल नहीं भिगोया। मैं रूम में से आई और साथ ही मैंने राइस को वॉश किया और फिर इनको पकने के लिए रख दिया। और जो चावल भिगो के हम पकाते हैं तो उनमें चम्मच लगाते हुए हम लोग डरते हैं कि कहीं चावल टूट ना जाएं, लेकिन जो चावल भिगोए नहीं होते तो उनमें चम्मच लगाते हुए बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चावल भिगोए ही नहीं होंगे तो वो नरम भी नहीं होंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो इसलिए मैं भून के इन्हें पका रही हूँ। और अब चावलों को मैंने दम पे रख दिया है, तो साथ ही अब मैं दही बनाने लगी हूँ। और ये दही मेरे घर का जमाया हुआ है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मीठा है और साथ ही गाढ़ा भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको मैंने कल जमाया था और वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो इसे हम आज यूज़ कर रहे हैं। कल थोड़ा सा दही मैंने खाया था और इसके बाद सारा दही पड़ा हुआ है। तो अब चावलों के साथ ही थोड़ा सा दही इस्तेमाल होगा। इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है, क्योंकि आज ना तो मेरे पास हरा धनिया है और ना ही पुदीना है। और ज़ीरे का फ्लेवर तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो खानों में मुझे जहाँ कुछ भी समझ नहीं आता तो मैं ज़ीरा डाल के ही वो चीज़ बना लेती हूँ। तो बस थोड़ा सा ज़ीरा मैंने ऐड करके ज़ीरे वाली दही बना ली है। थोड़ा सा अचार भी साथ में रख लिया है, क्योंकि मैं तो अचार खाती हूँ चावलों के साथ। और ये अचार भी मैंने घर में तैयार किया था और इसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो ये खाने में बहुत ही मज़े का हो रहा है और डेली ही मैं थोड़ा थोड़ा अचार साथ में खाती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जार मैंने फुल किया था, लेकिन चूंकि मैं इसे डेली खाती हूँ इसलिए काफ़ी ज़्यादा ख़त्म भी हो गया है। और यहाँ पे दोनों चीज़ें ही रेडी हो गई हैं और चावलों को भी दम आ गया है। तो कुछ देर भाप निकलने के बाद मैंने इनका दम खोल दिया है। और ऐसे सालन मिक्स करके जो राइस हमने बनाए हैं वो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े के हुए हैं। तो इस तरह से भी कभी कभी चलता है, जब भी कुछ पकाने की समझ ना आ रही हो तो लेफ़्ट ओवर मेरे पास जो भी चीज़ें पड़ी होती हैं तो उनमें राइस डाल के ही मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़े मज़े का डिनर तैयार हो गया है। तो अब हम आराम से बैठ के सब डिनर कर रहे हैं। तो आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त और अपने व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करने लगी हूँ। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी के हर लम्हे को खूब इंजॉय करें। तो कल मिलेंगे दोबारा अपने नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफिज़।